हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेडेमी। दिस इज रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 14। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 14 इसमें हम कवर करने वाले हैं कि भाई हम कवर ऑफ अ सेट किसे बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट सब कवर क्या है, सब कवर क्या है, और इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हाइन-बोरेल थ्योरम। ठीक है, हाइन-बोरेल थ्योरम इसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हमारे कोर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके कन्वर्स के लिए, कन्वर्स ऑफ हाइन-बोरेल थ्योरम के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट चाहिए, एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला पहला टॉपिक है, पहला चीज है भाई, हम कवर किसे बोलते हैं। हम कवर किसे बोलते हैं अगर हम इंट्यूटिवली समझना चाहें तो सपोज ऐसे एक सेट है, सपोज ऐसे एक सेट है, अगर हमें एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाए, अगर हम एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाए, ठीक है, जिन सब की यूनियन से, जिन सब की यूनियन से हम एस को टोटल कवर कर लें। ठीक है, अगर हमें एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाए, सपोज ए आई, जिन सब की यूनियन से, जिन सब की यूनियन से हम पूरा का पूरा ये कवर कर लें। अच्छा, ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमें एक ऐसा कलेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाए जो कि इस एस को पूरी तरह कवर कर ले, तो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे कवर, कवर ऑफ अ सेट एस। इस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे कवर, कवर ऑफ अ सेट एस। ठीक है, कि, क्योंकि हम लोग सब कुछ रियल नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए चलिए इसका अभी फॉर्मल डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। व्हाट इज कवर ऑफ अ सेट। ठीक है भाई, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। हम लोग सब कुछ रियल नंबर्स के सेट पे कर रहे हैं, तो हम फिलहाल अभी कवर ऑफ अ सेट रियल नंबर्स पे डिफाइन करेंगे, लेकिन ये कवर जो है वो मैट्रिक्स स्पेस में एंड इवन टोपोलॉजिकल स्पेस में भी डिफाइंड है। ठीक है, चलिए, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, अ कलेक्शन, अ कलेक्शन सी, या स्क्रिप्ट सी पढ़ते हैं, ए कलेक्शन सी, इसमें क्या है, ये अल्फा, अल्फा belongs to the index set, alpha belongs to the index set, this being the index set। index set हमने क्यों लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये काउंटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा बी द अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट is said to be a, is said to be a cover, is said to be a cover of S, या इस तरह भी बोलते हैं, और अ कवरिंग, or a covering of S if S is subset of union of A alpha। अगर इन सबका यूनियन जो है वो S को कवर कर ले, अगर इन सबका यूनियन जो है वो S को कवर कर ले। ठीक है, अगर इस कलेक्शन में, अगर इस कलेक्शन में सारे के सारे ओपन सेट्स हो, अगर इस कलेक्शन में सारे के सारे ओपन सेट्स हो तो इसे हम ओपन कवर कहेंगे। ठीक है, अगर इस कलेक्शन में इफ all sets in collection C are open, then this script C is called open cover। इसे हम ओपन कवर कहेंगे, किसका, एस का। ठीक है, और अगर इस कलेक्शन में सारे के सारे सेट्स क्लोज्ड हो तो इसे हम क्लोज्ड कवरिंग बोलेंगे एस का। ठीक है, बट इन जनरल क्लोज कवरिंग टर्म्स हम कभी यूज नहीं करते, उसका कोई एप्लीकेशन भी इनफैक्ट नहीं है, इसलिए हम क्लोज कवरिंग इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस कलेक्शन में अगर हर एक ए अल्फा एक इंटरवल हो, ठीक है, इफ, या इस तरह से लिखें, अ फैमिली
a family script G of open intervals I alpha, where alpha belongs to the index set, is said to be an open cover of S, is said to be an open cover of S if F is subset of union of I alphas. अगर वो सारा इंटरवल मिलके, उन सारे इंटरवल का कलेक्शन मिलके एस को कवर कर ले, ठीक है। स्पेशलाइज कुछ नहीं है, डिफिनीशन यही है। अगर डिफिनीशन में सारे के सारे सेट्स ओपन हो तो इसे ओपन कवर बोलते हैं, अगर इसमें सारे के सारे सेट्स क्लोज्ड हो तो इसे क्लोज कवर बोलते हैं, और इसमें सारे के सारे इंटरवल्स हो तो उसे ओपन कवर बोलते हैं इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। चले चले अभी काम करते हैं, डिफिनीशन सुनने से कुछ नहीं है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं। लेट एस एक सेट है इस तरह से, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल है, कहाँ से, 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ऐसे क्लोज्ड रे बोलते हैं, ऐसे लेफ्ट क्लोज्ड रे बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये इंटरवल है इस तरह से, एस क्या है, ये रहा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। हमें ये दिखाना है कि भाई ये कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स x belongs to R such that x lies between 0 to n। ये कलेक्शन क्या है बेसिकली, I1 क्या है यहाँ पे I1 क्या है, यहाँ पे I1 है क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल 0 to 1, ये I1 है ना। यहाँ पे I2 क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 2, है ना। ये I2 है, ठीक। यहाँ पे I3 क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 3, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 3, ये I3 है। तो ये जो कलेक्शन है सिमिलरली x 0 से n के बीच में रहेगा इन जनरल in में, ये जो कलेक्शन है ये हमें दिखाना है, दिस कलेक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n is a cover of set S। ये कलेक्शन जो है ये सेट का कवर है, ठीक है। अच्छा पहले देखो, क्या ये फीलिंग आ रही है कि ये जो पूरा सेट है वो इस तरह के इंटरवल से हम लोग कवर कर सकते हैं। पहले क्या ये फीलिंग आ रही है कि ये जो पूरा लेफ्ट हाफ क्लोज्ड या राइट हाफ ओपन रे जो है, ठीक है, इस पूरे के पूरे रे को हम इस तरह से क्लोज इंटरवल के फॉर्म में इसे कवर कर सकते हैं। क्या ये फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, तो हम इसे कैसे प्रूफ करें, ये कवर है इस सेट का। हम इस सेट में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि एक इंटरवल है जिसके अंदर वो पॉइंट आ जाएगा इस कलेक्शन में, ठीक है। तो लेट C बिलोंग्स टू S बी आर्बिट्री, ठीक है। देन C तो भाई 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that C lies between m, यहाँ पे एक साइड में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी डाल देते हैं, such that C lies between m and m-1। याद आया, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, उसका कॉरोलरी 3 में यूज कर रहा हूँ, जो मैंने क्लास में कवर किया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में कवर है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कॉरोलरी 3 है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई सी अगर m-1 और m के बीच में है, इसका मतलब ये है कि सी जो है वो im में है ना? im का मतलब क्या था? ये क्लोज इंटरवल 0 to m, ये क्लोज इंटरवल 0 to m, ये im में है। इसका मतलब क्या मिल गया हमें? इसका मतलब क्या मिल गया हमें? therefore therefore if c belongs to s, this implies c belongs to this im for some m, for some m। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से मिल रहा है। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से मिल रहा है। this implies what? c belongs to this union I equal to 1 to infinity, n equal to 1 to infinity, है ना? इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट में हम इस सेट में कोई भी नंबर ले लें, हम इस सेट पे कोई भी नंबर उठा लें, ठीक है, वो किसी न किसी इंटरवल के किसी न किसी क्लोज इंटरवल आई एम के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एस पूरा का पूरा एस पूरा का पूरा इस यूनियन से कवर हो रहा है। इस सारे के सारे इंटरवल्स मिलके एस को कवर कर ले रहे हैं, है ना? देयरफॉर this collection union of im n equal to 1 to infinity is an cover, n नहीं होगा, is a cover of the set S, is a cover of the set S। ये हम लोग बोल सकते हैं, this is a cover of the set S। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज हम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम कवर करना चाहते हैं, तो हम किस तरह का कवर लें और वो एक ओपन कवर हो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारा एस क्या है? ये सेट है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। लेट हम इंटरवल्स इस तरह से ले रहे हैं, इंटरवल्स हम इस तरह से ले रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R such that x lies between -n to +n for all n belongs to n, for all n belongs to n। मतलब इंट्यूटिवली इसका मतलब क्या है? इंट्यूटिवली इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। इसका इंट्यूटिवली मतलब क्या है कि भाई अगर ये है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ से +∞ के बीच में, ये 0 है, तो इसमें जितने भी रैशनल नंबर्स, इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स, हमने ये कवर कैसे लिया है? I1 क्या है यहाँ पे? I1 क्या है यहाँ पे? -1 +1 +2 +3 -2 -3। I1 क्या है यहाँ पे? ये वाला इंटरवल। I1 क्या है यहाँ पे? ये वाला इंटरवल, है ना? I2 क्या है यहाँ पे? I2 क्या है यहाँ पे? -2 से +2। I2 क्या है यहाँ पे? -2 से +2। I3 क्या है यहाँ पे? -3 से +3, है ना? I3 क्या है यहाँ पे? -3 से +3। तो इस तरह के जो क्लोज, इस तरह के जो सॉरी, ये सारे ओपन इंटरवल्स है, ये सारे ओपन इंटरवल्स है, ठीक, ये सारे ओपन इंटरवल्स है। तो इस तरह के जो ओपन इंटरवल्स है कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 n, उसके बाद अगर ये n टेंड टू इंफिनिटी होता है तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर सेट को कवर करेंगे, है ना? एक्चुअली जो कवरिंग है ये पूरा का पूरा रियल नंबर सेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। और क्यू तो इसका सबसेट है, तो क्यू के लिए भी हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के लिए भी हो जाएगा, ठीक। इसे ही हम एनालिटिकली प्रूफ करते हैं। आई होप ये पिक्चर क्लियर होगा, आप लोगों को तुम लोग को दिख रहा होगा कि ये जो कवर है, ये जो कलेक्शन है, ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स को कवर करता है, ठीक है। पहले ये दिखना चाहिए, ये दिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम एक ही तरीका है प्रूफ का, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू q, x रैशनल नंबर का कोई भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि भाई x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मॉड ऑफ x तो बड़ा होगा 0 से, मॉड ऑफ x तो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k
देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that mod of x is less than k, mod of x is less than k, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल i k, है ना। x जो है वो माइनस के और k के बीच में होगा, ये ओपन इंटरवल के अंदर होगा, है ना। x बिलोंग्स टू i k एंड देयरफॉर ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस यूनियन I n n इक्वल टू 1 to infinity, है ना। ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Q इज सबसेट ऑफ दिस यूनियन। तो ये जो कलेक्शन है ये पूरा का पूरा सेट को कवर करता है, ये पूरा का पूरा सेट को कवर करता है, और हर एक ओपन इंटरवल ओपन है, हर एक ओपन इंटरवल ओपन है। दैट इंप्लाइज व्हाट, दिस यूनियन इसे जीवी बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट जीवी बोल सकते हैं, इज एन ओपन कवर, is an open cover of the set of all rational numbers, of the set of all rational numbers, ठीक है। सिर्फ रैशनल नंबर्स ही नहीं, ये हर एक इरेशनल नंबर्स का भी, ये हर एक इरेशनल नंबर का भी कवर हो जाएगा। प्रूफ सेम है, प्रूफ सेम है, ठीक है। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई सब कवर हम किसे बोलते हैं, सब कवर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, हम सब कवर किसे बोलते हैं। एस एक सबसेट था आर का, ठीक है। सी एक कलेक्शन था, सी एक कलेक्शन था, ठीक है। सी एक कलेक्शन था, द सेट ऑफ ऑल ए अल्फास वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये कलेक्शन था जो एस को कवर करता था, ये कलेक्शन था जो एस को कवर करता था, ठीक है। अगर सी का हमें एक प्रॉपर सब कलेक्शन मिल जाए, ठीक है, इफ इफ सी डैश बी ए सब कलेक्शन, सब कलेक्शन मतलब सी में जितने सी में जितने भी सी में जितने भी सी में जितने भी सेट्स है वो सारे सेट्स नहीं, इसमें से एक छोटा कलेक्शन, कुछ सेट्स छोड़ के अगर इसमें का हमें एक सब कलेक्शन मिल जाए, ठीक है, इसमें से अगर कोई सब कलेक्शन निकाल लें, दैट ऑल्सो covers S, that also covers S, then C dash is said to be a subcover, of the cover C। सीधी सी बात है भाई, अगर उस कवर का एक हमें प्रॉपर सबसेट मिल जाए, ठीक है, उसका एक प्रॉपर सबसेट मिल जाए जो खुद भी एस को कवर कर रहा हो, तो उसे हम सब कवर कहेंगे, उसे हम सब कवर कहेंगे, हैं। एंड नोट इफ दिस कलेक्शन ठीक है consists a finite number of sets, if this collection consists a finite number of sets, then C dash is said to be a finite subcover, then C dash is said to be a finite subcover, ठीक है भाई। एग्जांपल तो चाहिए, एग्जांपल मिलना कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने जो सेकंड एग्जांपल दिया था, जिसे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को कवर किया था, उसका हम लोग एक सब कवर खोज के निकालते हैं, है ना, उसका हम लोग एक सब कवर खोज के निकालते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, तो सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स
IN क्या था, हमारा कवर क्या था, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R such that x lies between -n to +n for all n belongs to n। ये था। इसका हम एक सब कवर निकालते हैं। क्या करते हैं कि IN की जगह हम सारे के सारे इवन नंबर्स ले लेते हैं। I2n क्या होगा, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R such that x lies between -2n to +2n for all n belongs to n। ठीक है, इसे हमने g बोला था, इस कवर को हमने g बोला था, इसे हम g डैश बोल रहे हैं, इस कवर को हम g डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये दिखा देंगे देन g डैश इज अ सब कवर ऑफ g। हम ये दिखा देंगे कि भाई g डैश जो है वो g का ही एक सब कवर है। ठीक है, ठीक है। तो पहले ये समझो कि भाई g डैश जो है, ठीक है, ये सब कलेक्शन है, ये सब कलेक्शन है इस फैमिली का, सब कलेक्शन ऑफ फैमिली जी, है ना। क्यों सब कलेक्शन है, ठीक है, इसमें से हमने सारे के सारे क्या किए हैं, इसमें से हमने सारे के सारे इवन ओपन इंटरवल्स को निकाल लिया है ना। तो ये सब कलेक्शन हुआ। ठीक, तो भाई मान लेते हैं भाई x में एक एलिमेंट है q। ठीक है, q में एक एलिमेंट है x। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, इसका मतलब ये है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा सच दैट मॉड ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन k होगा। या चलिए k की जगह हम 2k कर लेते हैं। अगर ये k से छोटा है तो ये 2k से भी छोटा है ना। अगर ये k से छोटा है तो ये 2k से भी छोटा है। क्लियर, ये 2k हमने क्यों किया, 2k हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर ये 2k करते हैं तो ये इस इंटरवल में चला आएगा, क्लियर। इसका मतलब क्या है, x जो है वो इस यूनियन में है I2k, है ना, k इक्वल टू 1 to infinity, इस यूनियन में है। इसका मतलब क्या है कि भाई रैशनल नंबर पूरा का पूरा ये जो इंटरवल है ये कवर कर रहा है, है ना, n इक्वल टू 1 to infinity, ये कवर कर रहा है। दिस इज व्हाट, g डैश, इसका मतलब क्या है कि भाई g डैश इज एन ओपन कवर of set of all rational numbers। मतलब g dash is a subcover of g, क्लियर है ये बात, ओके। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम लोग पेड बैच में करेंगे। अब हमारे इस क्लास के लास्ट टॉपिक पे चले जाते हैं जो है हाइन-बोरेल थ्योरम। ठीक है, इसका हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इसका हम प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाइन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट S be a closed and bounded subset, of the set of all real numbers। ठीक, the set of all real numbers, then every open cover of S has a finite subcover। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है कि भाई रियल लाइन पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अगर हम कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ले लें, तो इसका कोई भी ओपन कवर मतलब एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जिसको कवर करता हो,
एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इसका कवर करता हूँ, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट है, उसका हम कोई भी ओपन कवर ले लें, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट का, याद रहे क्लोज्ड एंड बाउंडेड, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट का हम कोई भी ओपन कवर ले लें। ओपन कवर मतलब इस कलेक्शन में सारे के सारे सेट्स जो है वो ओपन हो, ठीक है। इसका हम कोई भी ओपन कवर ले ले, इनका हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा, इनका हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, लेकिन ये हम लोग यूट्यूब पे प्रूफ नहीं करेंगे, ये हम लोग पेड क्लास में प्रूफ करेंगे। ओके ओके। एंड मैं एक होमवर्क देता हूं कि भाई कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स किस प्रॉपर्टी के लिए होल्ड करेगा, इसका कन्वर्स किस प्रॉपर्टी के लिए होल्ड करेगा, वो प्रॉपर्टी है कॉम्पैक्टनेस, वो प्रॉपर्टी है कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। हम उसके बाद ये प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई इफ अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इन फैक्ट दिस इज अ वेरी डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। एक सेट को हम लोग कॉम्पैक्ट तब बोलेंगे जब उसके हर एक ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर, ठीक है। दिस इज अ वेरी डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई कॉम्पैक्ट सबसेट हम लोग तभी बोलेंगे कि जब उसके किसी भी ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर हो। क्लियर? चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एकेडमिक क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, डेली ये क्लास होता है और डेली से फॉलो करें। थैंक यू।